मंच पर उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनील जोशी जी, डॉक्टर हेमेंद्र यादव जी और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले श्री प्रेमचंद शास्त्री जी और मंच के सामने बैठे हुए जिनके बारे में पूज्य स्वामी जी ने भी उनका स्मरण किया और जिनकी तपस्या मैं कहूँगा और माँ भारती के लिए लगातार जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, आदरणीय शंकर लाल जी भाई साहब, आदरणीय अजीत महापात्रा जी, हरिशंकर शर्मा जी, संजय गुप्ता जी एवं अनेकों महानुभाव, हमारे रानीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री आदेश चौहान जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई किरण चौधरी जी, चिकित्सा हमारे परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर जे.एन. नौटियाल जी एवं यहाँ आए हुए हमारे सभी महानुभाव, उपस्थित मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जिनके निमित्त मैं समझता हूँ कि ये शानदार संगोष्ठी यहाँ पर आज संपन्न नहीं हो रही है, समाप्त नहीं हो रही है, बल्कि संकल्प के साथ ये आगे को बढ़ेगी। ये संकल्प लेकर हमारे सारे विद्यार्थी आगे को जाएंगे। इस संगोष्ठी में देश के कोने कोने से पधारे हुए सभी महानुभाव, महान आयुर्वेदाचार्य, महर्षि चरक की कर्मभूमि और मां गंगा के इस तट पर देवभूमि उत्तराखंड पर आप सबके आगमन पर मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, भारत वैदिक काल से ही आयुर्वेद द्वारा पशुधन स्वास्थ्य क्षेत्र में पारंपरिक ज्ञान को लागू करने वाला प्रमुख देश रहा है और इसके बारे में बहुत विस्तार से यहाँ से मंच से बहुत सारी बातें हुई हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्वे संतु निरामया का संदेश देने वाला पंचम वेद अर्थात आयुर्वेद हमारी प्राचीन विरासत का अभिन्न अंग रहा है और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो पंच प्राण विकास रणनीति में देश के विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी इसी जो हमारी समृद्ध प्राचीन विरासत है, जो पारंपरिक ज्ञान है, उसको पूरी तरह से सहजने पर जोर दिया है। जैसा स्वामी रामदेव जी ने बहुत विस्तार से बताया, किस प्रकार से आज हम पुनः अपनी जो हमारी जीवन पद्धति थी, जो हमारे जीवन जीने का तरीका था, जो प्राकृतिक रूप से जिसमें कोई अलग से काम करने की आवश्यकता नहीं थी, और आयुर्वेद की जो महत्ता है, उस आयुर्वेद की महत्ता को हम सब लोगों ने पिछले दिनों कोरोना महामारी के समय में इसके महत्व को, इसकी महत्ता को भली भांति हम सब लोगों ने महसूस किया होगा। जब कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, जब किसी प्रकार का उपचार भी काम में नहीं आ रहा था, इंजेक्शन भी काम में नहीं आ रहे थे, सारी दवाइयां फेल हो रही थी, तो उस समय हम लोग कौन सी पद्धति को अपना रहे थे? जरा जोर से बोलिए। तो भाइयों बहनों, आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, अपितु यह आदर्श जीवन जीने की पद्धति है और आदर्श जीवन जीने का तरीका है। ये केवल बीमारियों का इलाज ही नहीं करता है, बल्कि आयुर्वेद को अपनाकर हम जहां अपने शरीर को पूरी तरह से बीमार होने से रोक सकते हैं। और इसमें जब राघवन जी भाई साहब का प्रेजेंटेशन हो रहा था तो कह रहे थे कि जंगल से ही जो है, क्या जंगल से जीव से जंगल है और जंगल से जीवन, यानी कि इकोसिस्टम
ये हमारे सामने भली भांति ये बताता है कि जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये पशुधन है, ये हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है, जिनको बचाना, जिनका संरक्षण करना, संवर्धन करना, ये हमारा प्रमुख रूप से एक कर्तव्य होना चाहिए। और मानव संसाधन के साथ ही आयुर्वेद के प्रयोग द्वारा हम अपने पशुधन को भी पूरी तरह से रोग मुक्त रखने का प्रयास कर सकते हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मुझे खुशी है कि आयुर्वेद और पशु चिकित्सा द्वारा पशुओं के रोग निवारण और रोग नियंत्रण के लिए प्रदेश में मौजूद हर्बल जो हमारे संसाधन हैं, उन संसाधनों का भी भली भांति उनका उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में जो मनुष्यों से भी अधिक पशुओं में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो केवल पशुओं के लिए नहीं, वो आने वाले समय में हमारे लिए भी अत्यंत हानिकारक है। और इसे हम आयुर्वेद को अपनाकर जो हमारे जीवन जीने की पद्धति है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। उत्तराखंड हमारा जड़ी बूटियों का भंडार है। मैं सबसे कहता हूं कि उत्तराखंड में देवों की कृपा है, भगवान की कृपा है और प्रकृति का आशीर्वाद है। जहां देखिए आप, गंगा जी यहां निकलती हैं, यमुना जी निकलती हैं, उधर देखेंगे तो आप महाकाली निकलती हैं, सरयू निकलती हैं। ऐसे अनेकों नदियां जो 12 महीने चलती रहती हैं।